Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes and focusing on your exams and studies. Welcome back to my channel Unknown Studies. My name is Khizar Tariq. Today chapter number 2, chapter number 3, theories of covalent bonding and shapes of molecules. सबसे पहले जो हमारा रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड है वो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के लिए अगर आप एक टेबल और ये पोस्टुलेट्स के 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स और एक टेबल याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके वेस्पर थ्योरी का कोई मसला नहीं होगा। और 50% चैप्टर वेस्पर थ्योरी पे डिपेंड करता है, तो ये आप लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएँ एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है कि सेंट्रल एटम आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम जो हमारा होता है, मिसाल के तौर पे हमने सेंट्रल एटम यहाँ पर ए लिया है, सही है, और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा एटम लिया है बी। ये अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करता है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, यानी सेंट्रल एटम अरेंज द एटम इन सच अ वे दैट देयर इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। यानी बी के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। एंगल इसमें 180 डिग्री है और इसकी ये फॉर्म क्या है, लीनियर, सही है। ताकि इसमें क्यों मैक्सिमम अरेंज करते हैं अपने आप को, ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन हो और जो हमारे पास एटम है वो स्टेबल हो जाए, सही है। क्यों अरेंज करते हैं, मिनिमम रिपल्जन हो और एटम हमारे पास स्टेबल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास जब हमारे पास थ्री सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जब हमारे पास कैसी डायग्राम होगी, ये हमारे पास ए है और यहाँ पर हमने 3 एटम लगा दिए बी के, तो इसके इन दोनों के दरम्यान जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 120 डिग्री का होगा। और इसमें एंगल शेप क्या होगी, इसके प्लेनर इसकी शेप को कहेंगे। और जब हमारे पास 4 एटम्स अरेंज होंगे तो ये क्या शेप, टेट्राहेड्रल। जब इसके 4 शेप होंगे, 4 एटम अरेंज होंगे तो ये होगा टेट्राहेड्रल। और इसमें एंगल क्या होगा, 109.5। सो पहला पॉइंट क्या है, आप बोलिए। The central atom are arranged in such a way that they are having maximum distance between the atoms या इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है। यानी सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्जन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ चुका है कि वाई लोन पेयर रिपल्जन इज। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, वाई इज़ लोन पेयर रिपल्जन मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है, और जब ऑर्डर ऑफ रिपल्जन ग्रेटर होगा तो हमारे पास एंगल डिक्रीज होगा, सही है। ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये हमारे पास अमोनियम की डायग्राम है। इसमें हमारे पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्डेड पेयर होते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4। तो इसकी शेप क्या होगी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मगर इसकी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये हमारे पास लोन पेयर हमारे पास एक ही न्यूक्लियस से अटैक है। लोन पेयर हमारे पास एक न्यूक्लियस से अटैच होता है, और हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस से अटैच होता है। इसलिए जैसे हम अगर एग्जांपल ले दूँ, बैलून है, बैलून को अगर हम दोनों नॉट से उसे खींचें तो उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है, और अगर उसे एक नॉट से फिक्स कर दें, उसे बांध घेरा लगा दें तो उसके अंदर उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ऊपर हो जाता है, हवा होती है ना उसके अंदर, तो इसलिए। थर्ड पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है। ये तो आसान सा था। जैसे यहाँ पास जिस तरह हमारे पास यहाँ पर वाटर की ज्योमेट्री, यहाँ पर वाटर के पास 2
लोन पेयर होते हैं, तो ये इसकी बैंड वी या एंगुलर ज्योमेट्री होगी। फिर उसके बाद इसका लास्ट जो पोस्टुलेट है वो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज़ कंसिडर एज अ सिंगल बॉन्ड। यानी अगर जैसे हमारे पास SO3 की एग्जांपल है तो उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आते हैं, तो हम उसे कंसिडर करते हैं सिंगल बॉन्ड की तरह। तो ये हमारा इसका पोस्टुलेट्स हो गए। तो ये था हमारे पोस्टुलेट्स और विस्पर थ्योरी। ये 5 पोस्टुलेट्स आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इसमें से मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो भी अच्छे से समझ लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।